मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है फ्रीडम एंड पावर ऑन बाइडेन समिट्स फॉर डेमोक्रेसी। अभी हाल ही में एक समिट हुआ था डेमोक्रेसी को लेकर के, तो उसी के बारे में हम लोग इस आर्टिकल में पढ़ने वाले हैं। सिंस हिज इलेक्शन कैंपेन लास्ट ईयर, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैड प्रॉमिस टू होल्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी। लास्ट ईयर क्या हुआ था, जो बाइडन जो है प्रॉमिस किए थे कि जीतने के बाद जो है हम समिट फॉर डेमोक्रेसी करेंगे इन ऑर्डर टू हाईलाइट द वरिंग ट्रेंड्स अराउंड द वर्ल्ड of growing authoritarianism and to bolster democratic institutions that appear to be flattering। और इस समिट में क्या हाईलाइट किया जाएगा, इसमें यही हाईलाइट किया जाएगा जो अभी हर एक अभी पूरे वर्ल्ड में आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे, ऑथोरिटेरियनिज्म का बहुत चलन बढ़ गया है और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे वीक हो रहा है। फ्लैटरिंग का मतलब होता है वीक होना। When the concerns are genuine, concern तो genuine है ही, and Mr. Biden successfully deliver of his promise last week। और लास्ट वीक क्या किए बाइडन, अपने प्रॉमिस को डिलीवर्ड कर पाए, मतलब कर दिए, जो बोले थे वो कर दिए। विद दैट समिट दैट सॉ 110 नेशन इन्वाइटेड मस्ट बी क्रेडिटेड। और ये सारा क्रेडिट किन्हें जाता है, मिस्टर बाइडन को जाता है, जिसमें कि 110 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे। इट हैज़ ऑल्सो थ्रोन अप ट्रबल क्वेश्चन, और साथ साथ क्वेश्चन भी अराइजेज होता है, तो वो डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन? द स्टेट डिपार्टमेंट्स डिसीजन टू आर्बिट्ररली प्लेस रेस्ट्रिक्शन ऑन द इन्वाइटी लिस्ट। और ये जो लिस्ट बनाया गया था नेशंस का, कौन पार्टिसिपेट करेंगे नहीं करेंगे, इस डिसीजन पे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। हैज़ लेड टू ए कंट्रोवर्सी, और ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया। इन साउथ एशिया द इंक्लूजन ऑफ पाकिस्तान अलॉन्ग विथ इंडिया एंड नेपाल। अब साउथ एशिया में जो है पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल को तो इंक्लूड कर लिया गया था इस लिस्ट में, बट एक्सक्लूजन ऑफ बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका रेजेज सीरियस डाउट ऑन द क्राइटेरिया अप्लाइड। और ये 3 कंट्री को लिस्ट में शामिल नहीं किए थे, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका को। और ये कहीं ना कहीं सीरियस क्वेश्चन राइज करता है। अगर एंड इफ द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स वेयर द क्राइटेरिया, then the question is which country is qualified to make the value based judgment। अब कहता है अगर क्राइटेरिया मेरा डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स का क्राइटेरिया अगर रखा जाता है इस लिस्ट में, तो ऐसा जो भी 110 नेशन पार्टिसिपेट किए हैं तो वो लोग क्या क्वालिफाइड थे, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है ऑथर। Expectedly, the summit was roundly criticized for the most notable exclusion, रसिया एंड चाइना। और सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किस कारण से हो रहा है, क्योंकि इसमें रसिया चाइना को इंक्लूड नहीं किया गया था। इन जॉइंट एडिटोरियल द रशियन एंड चाइनीज एम्बेसडर टू द यूएस क्लेम देयर ओन स्टेट्स आर डेमोक्रेटिक इन प्रैक्टिस। अब यहाँ पे रसिया चाइना का जो एम्बेसडर थे ना, वो क्लेम करते हैं कि मेरा भी कंट्री जो है डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस करता है, and criticize the US experiment in regime change and democratic transformation in इराक, लीबिया, अफगानिस्तान। और आपको पता ही है इराक, लीबिया एंड अफगानिस्तान में यूएस का बहुत बड़ा रोल है, वहाँ पे तो ऐसा कुछ डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, तो समिट का कोई फ़ायदा नहीं है। That the summit was organized in a year when newest democratic entrants। और ये समिट कब हुआ, 1 साल बाद हुआ, जब अफगानिस्तान, म्यांमार reverted to autocratic regimes that ruled by the power of the gun, cast doubt of the efficacy of the international system in enforcing democracy through external intervention। और ये जो समिट हुआ ये 1 साल बाद ही क्यों हुआ, जब म्यांमार और अफगानिस्तान जो है वो डेमोक्रेसी से किस चीज़ में बदल गए, जब वो किस चीज़ में बदल गए, वो ऑटोक्रेटिक रेजिमी में बदल गए। कैसे, वो अपने पूरा पावर इस्तेमाल करके हुए। और ये कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट कर देता है इंटरनेशनल सिस्टम पे कि वो एफिशिएंट है। मतलब समिट किए हैं तो मतलब कुछ समिट किए हैं, मतलब इतना तो पावर होना चाहिए कि जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ डेमोक्रेसी लाएं। तो वहीं यही चीज़ को ऑथर बोल रहे हैं, क्या इंटरनेशनल सिस्टम एफिशिएंट है वहाँ पे डेमोक्रेसी लाने के लिए। Apart from a more inclusive guest list, as a result, the summit would have done better to begin with globally accepted definition of democracy। इसके अलावा ऑथर का ये भी मानना है, अगर इस लिस्ट में सारे कंट्री रहते, मतलब और भी कंट्री को इंक्लूड किया जाता ना, तब अच्छा रहता ये समिट का, मतलब तब ग्लोबल ऑफ डेफिनेशन जो रहता वो डेमोक्रेसी का, वो सही माना जाता। एंड ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैलेंज, और वो एक
नॉर्मल सा अंडरस्टैंडिंग को समझ पाते हैं। ठीक है, मतलब ऑथर का सीधा यहाँ पे यही कहना है कि अगर इसमें और सारी कंट्री को भी इंक्लूड किया जाता ना, तभी पता चलता डेमोक्रेसी का डेफिनेशन और जो कॉमन चैलेंजेस हैं वो। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन committed to announcing a specific target on helping free media, ensuring free and fair election, and the participation of women, and listed authoritarianism, corruption and human right violation as a key challenge. अब इस समिट में जो है ना बाइडन का जो की चैलेंज सब क्या था, मेन क्या चीज़ पे मेन फोकस था, पहला फोकस था कि फ्री मीडिया रहे, मतलब फ्री मीडिया समझ ही गए होंगे, मतलब आज़ादी रहे मीडिया के पास, और फ्री फेयर इलेक्शन हो, और वीमेन का पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा हो, और क्या लिस्ट करना था इसमें, ऑथोरिटेरिज्म को भी बताना था, करप्शन एंड ह्यूमन राइट वायलेशन। ये सब जो था मेरा की चैलेंज था, मेरा नहीं बाइडन का की चैलेंज था इस समिट में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी referred to the principle of inclusion, transparency, human dignity, responsive grievances readdressal, and decentralize of power as a key टू इंडियन डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से बोलते हैं कि इंडिया के बारे में कि हमारे यहाँ जो है ना डेमोक्रेसी को हम लोग इस तरह से समझते हैं, किस तरह से, इंक्लूजन हम लोग सबको लेते हैं अपने पास, ट्रांसपेरेंसी है, ह्यूमन डिग्निटी है, और हम लोग के पास रिस्पॉन्सिव ग्रीवांसेस रीएड्रेसल भी है, मतलब तुरंत क्वेश्चन आंसर मिल जाता है, जो भी आपका डाउट है अगर क्वेश्चन पूछते हैं गवर्नमेंट से आपको रिप्लाई तुरंत आता है। एंड डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर, और पावर किसी एक के पास नहीं है, सबके पास पावर है। ये हमारे इंडियन का की डेमोक्रेसी मतलब है। ठीक है, मेनी एक्यूज्ड बिग टेक कंपनीज एंड सोशल मीडिया ऑफ डिजिटल ऑथोरिटरिज्म, और बहुत सारे लोग जो है ना एक्यूज़ करते हैं किसको, बिग टेक कंपनीज़ को और सोशल मीडिया को, जो डिजिटल ऑथोरिटरिज्म बढ़ रहा है। एंड सम स्पोक ऑफ द डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, और सब बोलते हैं मतलब ये डिजिटल मीडिया कब बढ़ा, ये तो कोविड के टाइम ही बढ़ा, पैंडेमिक के टाइम ही बढ़ा। एंड क्लाइमेट चेंज एंड राइजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एज ए मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि मतलब कि जो क्लाइमेट चेंज है और जो राइजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ गया है, ये हम मतलब एक रास्ते का बाधा बन चुका है। ठीक है, फ्यू हाउएवर वे आर विलिंग टू कंसीड द शॉर्ट कमिंग इन देयर ओन डेमोक्रेसी, मतलब कुछ लोग जो है ना एडमिट करते हैं shortcoming in their own democracies. However, especially the rise in hypernationalism and xenophobia and majoritarian that saps the very essence of representational, pluralistic and exclusive governance today. अब कुछ लोग जो है ना वो एडमिट करते हैं कि हमारा जो डेमोक्रेसी है ना बेस्ट है। वो कैसे, तो वो जो क्योंकि हाइपर नेशनलिज्म बहुत बढ़ गया है, मतलब राष्ट्रवाद आप कह सकते हैं, देश प्रेम जिसको कहते हैं, देश प्रेम जो है अभी के टाइम में बहुत बढ़ गया, नहीं मेरा कंट्री बेस्ट है और कुछ नहीं, और कुछ भी हो जाए मेरा कंट्री बेस्ट है। जीनोफोबिया भी बढ़ गया है, जीनोफोबिया मतलब हेटरेट बढ़ गया है दूसरे के प्रति। एंड मेजोरिटेरियन दैट सैप्स द वेरी इसेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशनल, प्लूरलिस्टिक एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस टुडे। और ये जो है ना सैप्स का मतलब होता है ख़राब कर देना, मतलब वीकेंड कर देना, मतलब ये कहीं ना कहीं ये तीन चीज़ जो है ना वीकेंड कर रहा है हमारा किस चीज़ को, जो हमारा कंट्री है प्लूरलिस्टिक है, मतलब सब मिल के हैं, और जो गवर्नेंस टुडे है ये कहीं ना कहीं वीकेंड हो रहा है। ये हाइपर नेशनलिज्म, जीनोफोबिया और मेजोरिटरियनिज्म को लेकर के। डेमोक्रेसी लाइक चैरिटी बिगिनस एट होम। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है ना वो होम से स्टार्ट होता है। पहले आप खुद को मतलब अपने घर में पहले डेमोक्रेसी लाइए, ठीक है, एंड रैदर देन मेकिंग इंटरनेशनल प्लेजेस एट समिट लेवल कॉन्फ्रेंसेस, ना कि आप पूरे इंटरनेशनल पे जाके प्लेज कर रहे हैं कुछ भी डेमोक्रेसी को लेकर के। इससे पहले आप अपने घर को सुधारिए, मतलब अपनी कंट्री में देखिए आपका डेमोक्रेसी क्या है, बाद में आप इंटरनेशनल पे आइए और प्लेज करिए। ठीक है, इलेक्टेड लीडर मस्ट कीप देयर प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर द पीपल और डेमोज दैट मेक अप देयर नेशन। और जो भी इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनको अपने प्रॉमिस पे कायम रहना है। कायम क्या रहना है कि जो फ्रीडम इक्वलिटी है वो बरकरार रहे।
ठीक है, ओवरऑल यही था पैसेज में आज का। थैंक यू।